हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एकदम मस्त लेक्चर होने वाला है। आप लोग बिल्कुल एकदम लाइन पे रहेंगे। बिल्कुल लाइन पर मतलब क्या कि लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एकदम से आनंद लें मैथमेटिक्स पढ़ने का। क्या लें? आनंद। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो आप इस लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कृपया करके आप लोग लाइन मतलब बिल्कुल क्या बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, शुरू कर देते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बहुत इजी भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। आप लोग बढ़िया से समझ सकते हैं इसे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए और पूरा मज़ा लीजिए एकदम से मैथमेटिक्स को पढ़ने का। कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग आंसर करेंगे। आंसर करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे नाम से है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन, कहते किसे हैं और इक्वेशन कैसे फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे 3x + 5y = 6 का, सॉरी पहले बराबर नहीं देते, +6 मान लेते हैं। चलिए, ये क्या इक्वेशन इसे बोल सकते हैं? क्या इसे समीकरण बोला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक समीकरण नहीं है। ये इसे कह सकते हैं एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें एक्स वाई वेरिएबल कांस्टेंट ये सब मिला हुआ है। उसी प्रकार से sin x + 2 cos x + y = 0, 0 आ गया। तो अब देखिए, क्या ये एक इक्वेशन है, समीकरण है? बिल्कुल भी नहीं। ये समीकरण ये दोनों तभी हो सकता है जब इसमें बराबर 0 आ जाए, या बराबर 0 या बराबर कुछ भी, यानी इक्वालिटी का सिंबल होना जरूरी है इसमें। इसमें भी मान लीजिए बराबर 0 आ गया। अब ये एक समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण होने के लिए मुख्य रूप से क्या बात होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए ये क्या अभी समीकरण है? बिल्कुल नहीं है। ये समीकरण होने के लिए इसको इक्वालिटी सिंबल होना जरूरी है। ये जो बराबर का सिंबल है, ये बराबर का सिंबल है, ये हर एक्सप्रेशन में होगा, चाहे एक्सप्रेशन किसी भी प्रकार का हो, किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी भी फंक्शन के अंतर्गत आता हो, तो उन सब में अगर इक्वालिटी का सिंबल आ गया उसको हम लोग समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो समीकरण बहुत प्रकार का हो सकता है। जैसे ये ट्रिगोनोमेट्रिक्स इक्वेशन है, यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। बहुत सारे हम लोग इस समीकरण को देख सकते हैं, बहुत सारे समीकरण को बात कर सकते हैं उसे। उसी में एक आप लोगों का, जो आप लोग 9-10 तक पढ़ते आए, ढेर सारे समीकरण के बारे में पढ़े। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसके बाद 11th क्लास में आए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। उसके बाद मान लीजिए ढेर सारा क्या नाम है, 11th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, सर्कल का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन, ढेर सारा कर्व का इक्वेशन के बारे में पढ़े होंगे। अब उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले पढ़े हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, इससे 5वां चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसी के अंतर्गत आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाम से सिंबल, नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन और इक्वेशन में शामिल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का इक्वेशन होगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ही इक्वेशन बनता है। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है, कैसे बात करेंगे इसमें। जैसे आप लोग मान लीजिए कि ये dy/dx प्लस, अगर मान लीजिए cos x = y समथिंग है कुछ, या 3x मान लीजिए, ये क्या है? देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफाइन क्या कर सकते हैं इसको, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे अगर मान लीजिए कि y = x² और समथिंग है x², तो इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे पास क्या आता है? dy/dx = 2x, यानी x² का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। तो यहाँ पे क्या किए कि y को डिफरेंशिएट किए हम x के रिस्पेक्ट में। तो y को डिफरेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखना होगा। एक याद रखना होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे y = fx है, तो y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में।
तो यहाँ y जो होगा, अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स आप लिखा हुआ है तो इसको याद रखिएगा कि y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला जाता है इसको? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट, यानी y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल यानी x है, जैसे अगर यहाँ पे y आ गया मान लेते हैं कुछ फंक्शन, तो यहाँ पे x के रूप में कोई फंक्शन है, यहाँ पे y है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों शामिल हो और साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या होगा फिर समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई dy अपॉन डी एक्स है, ठीक है, प्लस कॉस y और x बराबर 3x स्क्वायर y समथिंग। ये देखिए यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल, दो ही वेरिएबल के फॉर्म में है, एक x और दूसरा y। यहाँ पे x क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इस फंक्शन में, इस पूरे इक्वेशन में देखिए इक्वालिटी आ गया तो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या हो गया, ये y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो और वो दोनों वेरिएबल शामिल हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफिनेशन अगर लिखना हो तो आप डिफिनेशन समझ सकते हैं इसको। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज पर बात करते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है किसी फंक्शन का, किसी इक्वेशन का बनता है, कोई इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन रहे, कोई फंक्शन वाला इक्वेशन रहे। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू अगर x स्क्वायर प्लस कॉस x है, तो ये क्या हो गया, किसी कर्व का इक्वेशन हो सकता है, ये किसी कर्व का इक्वेशन हो सकता है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और इसका डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर अपॉन dx प्लस d cos x अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 2x और प्लस cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस sin x। तो ये एक प्रकार का डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप अगर किसी कर्व का, कोई भी कर्व हो, उस कर्व के इक्वेशन को, है ना, अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगा, और ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप लोग dy बाई dx के बारे में पता ही होगा। dy बाई dx क्या होता है, एक प्रकार का किसी एक फंक्शन, एक वेरिएबल का रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। तो यह x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट हो रहा है, तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे बात समझ में। उसके बाद इसके ये जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे याद रखिएगा इस बात की, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसका डिफरेंशिएशन होना है और किसी के रिस्पेक्ट में होना है। तो y का डिफरेंशिएशन होना है x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग, पूरे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब इसमें दो महत्वपूर्ण चीज आती है। क्या इसे अगर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, इसको अगेन यानी दोबारा अगर डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं, और यहाँ पे 2 और माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, इसको 1 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कहेंगे, इसको 2 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कहेंगे। अभी उसी चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, ऑर्डर एंड डिग्री, दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 है।
तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर मतलब कि मैक्सिमम कितना टाइम डिफरेंशिएट है, ये 1 टाइम डिफरेंशिएटेड है, ये 2 टाइम डिफरेंशिएटेड है, तो 2 टाइम डिफरेंशिएटेड मैक्सिमम हो गया, इसलिए ऑर्डर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑर्डर 2। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, चाहे कोई भी किसी भी, उसमें ये देखना है कि मैक्सिमम कितना टाइम डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, कितना टाइम डिफरेंशिएटेड है। dy बाई डी एक्स यानी कि एक बार डिफरेंशिएट होता है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये 2 टाइम डिफरेंशिएटेड होता है। मैक्सिमम कितना टाइम डिफरेंशिएटेड हुआ, 2 टाइम। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर कहलाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वो इसका ऑर्डर कहलाता है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे देखिए कि डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 dy by dx, सॉरी dy by dx इक्वल टू x। तो ये मान लीजिए इसमें कितना टाइम डिफरेंशिएटेड है, मैक्सिमम 3 टाइम डिफरेंशिएटेड है, 2 टाइम डिफरेंशिएटेड है, 1 टाइम डिफरेंशिएटेड है। तो मैक्सिमम कितना हो गया 3, इसलिए इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर मैक्सिमम 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रखिएगा जितना मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएटेड होता है, मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएटेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर, ठीक है। इसी कड़ी में एक और चीज है कि ऑर्डर है तो डिग्री क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, पावर 4 है, और 9 y इक्वल टू 0। अब देखिए मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएटेड कौन है, ये 2 टाइम्स, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर वाला ये है, और ये 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर। तो इसका जो पावर है, जो मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वही इसका डिग्री कहलाएगा। इसका डिग्री मैक्सिमम 4 है, लेकिन इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 है। इसका ऑर्डर 1 है, इसलिए पावर 4 है, तो ये इसका डिग्री नहीं कहलाएगा, डिग्री इसका ये कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है का होल पावर 4 है, और प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स है का पावर 7 है, प्लस 5xy इक्वल टू 0 है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएटेड है ये 3 है इसका, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसका मैक्सिमम 4 है, ठीक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो मैक्सिमम पावर होता है वही इसका डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर और डिग्री समझने